Hello everyone, praise the Lord, Jai Yeshu. I hope everyone is fine. So today we shall be talking about a prayerful person. आज हम prayerful person के बारे में बात करेंगे. Who is a prayerful person? यानी एक इंसान जो हमेशा दुआ मंगी करता है, जो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम प्रेयर में बिताता है, उसे हम prayerful person कहते हैं. The one who gives his life to the Lord Jesus, और जो इंसान अपने आप को परमेश्वर पे समर्पित कर देता है, जो अपना जीवन परमेश्वर को सौंप देता है, जो ज्यादा समय प्रेयर में बिताता है, उसे हम prayerful person कहते हैं. When we pray daily, our lives are blessed. जब हम रोजाना प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें आती हैं. Our perspective towards life changes. We become a spiritual being. यानी हमारा नजरिया जीवन के प्रति चेंज हो जाता है. हम एक धार्मिक व्यक्ति बन जाते हैं, एक स्पिरिचुअल इंसान बन जाते हैं. And we become more understanding in nature. यानी हमारा स्वभाव चेंज हो जाता है. हमारे स्वभाव में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जब हम बहुत ज्यादा समय प्रेयर में बिताते हैं. We are one with the Lord. परमेश्वर के साथ हमारा एक संबंध बन जाता है. Now, a prayerful life is always a blessed one. यानी जो इंसान बहुत ज्यादा प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है, उसके जीवन में बहुत सारी आशीषें होती हैं और परमेश्वर का साथ हमेशा उसे मिलता है और परमेश्वर का हाथ उसके सर पे रहता है और परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा उस पर बना रहता है. It is different from other kind of life. यानी prayerful life जो होती है वो रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत अलग होती है. जो इंसान बहुत ज्यादा समय बिताता है प्रेयर में, उसका जीवन बाकी लोगों से अलग होता है. There are many people in the Bible who made God their first priority. यानी अगर आप बाइबल देखें तो उसमें ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को सौंपा, अपने आप को अर्पित करा परमेश्वर के लिए और गॉड को अपने जीवन में पहला स्थान दिया. Now there were many people in Bible who spent their life in prayer and God blessed them richly and used them to fulfill his plan. ऐसे बहुत सारे लोग आपको बाइबल में जाएंगे जिन्होंने अपना जीवन प्रार्थना में बिताया और परमेश्वर ने आगे चलकर उसका इस्तेमाल भी करा ऐसे लोगों का, और अपनी योजनाएं उन लोगों पर परमेश्वर ने उंडेली और अपने कार्यों के लिए ऐसे लोगों का इस्तेमाल करा. God said in the Bible, I have plans to prosper you, not to harm you, but to give you a hope and a future. अगर आप यिर्मयाह की बुक देखें चैप्टर 29 वर्स 11 में परमेश्वर कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारी योजनाएं हैं और तुम्हारी भलाई के लिए है, तुम्हारी हानि के लिए नहीं, तुम्हें एक अच्छा सुनहरा फ्यूचर देने के लिए. यानी परमेश्वर के पास हम सबके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन हमें परमेश्वर से प्रार्थना में बातचीत करनी है और जब तक हम परमेश्वर से बातचीत नहीं करेंगे हम उन योजनाओं के बारे में कैसे जानेंगे. Then further the Bible says, "O taste and see that the Lord is good." यानी जो इंसान परमेश्वर से प्रार्थना करता है यानी उसने परमेश्वर को चख लिया है. जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारा परमेश्वर के साथ एक संबंध बनता है और ऐसा इंसान जो प्रेयर करता है उसने परमेश्वर को चख लिया है, विच मीन उसने परमेश्वर का एक्सपीरियंस करा है. ऐसा साम 34:8 में लिखा है और इसलिए कहा गया है कि परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाओ और परमेश्वर का अनुभव करो. Taste and see the Lord is good. यानी जब तक हम परमेश्वर का अनुभव नहीं करेंगे, परमेश्वर को जानेंगे नहीं, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है. Oh, give thanks to the Lord for he is good, his love endures forever. यानी परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करें क्योंकि एक भला परमेश्वर है और उसका जो प्रेम है हमारे लिए वो अनंत काल के लिए है. ऐसा साम 107 वर्स 1 कहती है कि ईश्वर ने हमसे अनंत काल का प्रेम किया है. ईश्वर का प्रेम हमारे लिए, हमारे प्रति कभी कम नहीं होता. यानी परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं बेइंतहा और उनका प्रेम हमारे लिए कभी कम नहीं होता. और अगर आप बुक देखें जेनेसिस की तो वहां पे आपको स्टोरी मिल जाएगी नोहा की. इन बाइबल में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर से एक संबंध बनाया और प्रार्थना करी, जिसमें से एक का नाम है नोहा. We see the example of Noah in the book of Genesis chapter 6. He was a very prayerful person. He was righteous in the eyes of God. The Lord blessed him abundantly and God was happy with the prayers of Noah. And when God saw that the people of the world were wicked, cunning in nature, adulterous, sinners, and they were murderers, God decided to destroy the earth and the people completely. But God spared the family of Noah because he was found righteous in the eyes of God. यानी परमेश्वर ने नोहा को एक बहुत ही भला इंसान जाना. यानी नोहा जो था वो बहुत धार्मिक व्यक्ति था और लगातार रोजमर्रा की जिंदगी में रोजाना प्रार्थना करता था. लेकिन उस टाइम की जो जनरेशन थी वो पाप में घिर गई थी. धरती पे, पृथ्वी पर इतना पाप बढ़ गया था कि परमेश्वर ने डिसाइड करा कि मैं इस पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, पूरी पृथ्वी को तबाह कर दूंगा. लेकिन नोहा का फैमिली ऐसा था जिसे परमेश्वर को भाया. यानी परमेश्वर ने डिसाइड करा कि नोहा के फैमिली को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे क्योंकि गॉड ने डिसाइड करा था कि पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे पानी से. और लगातार 40 दिन 40 रात बारिश होती है, पूरी पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो जाती है. लेकिन गॉड नोहा के फैमिली को छोड़ देते हैं. क्यों? क्योंकि नोहा जो था वो दिन भर
प्रार्थना करता था और परमेश्वर की निगाह में धार्मिक व्यक्ति ठहरा और परमेश्वर के हुक्मों को मानता था, प्रार्थना करता था। एक अच्छाई भरा जीवन उसने बिताया और जिसकी वजह से नूहा की लाइफ तो बची, साथ में परमेश्वर ने उसके फैमिली की लाइफ को भी बचाया नष्ट होने से। And God, spared the family of Noah from destruction because he was found to be righteous in the eyes of God. As in Genesis chapter 6 verse 8 में लिखा है, The Lord will protect you from all harms and dangers like Noah. यानी जैसे नोहा के साथ हुआ था, अगर आप धार्मिक जीवन जीते हैं, अगर आप प्रार्थना भरे जीवन जीते हैं, तो गॉड आपके भी फैमिली को बचाएंगे हर तरह के विनाश से, हर तरह की विपत्ति से। The Bible says 1,000 may fall at your sight, 1,000 may fall at your right hand or left hand, but no harm will touch you or come near you. अगर आप Psalm 91 की 7 देखें तो उसमें लिखा है, तेरे दाईं और बाईं और हजारों व्यक्ति गिरेंगे, हजारों लोग मरेंगे, लेकिन कोई विपत्ति तेरे पास नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तूने परमेश्वर को अपना यहोवा जाना है और अपना जीवन प्रार्थना में बिताया है। तो अगर हम प्रार्थना भरा जीवन जीते हैं, एक धार्मिक व्यक्ति का जीवन जीते हैं, ईश्वर को पहला स्थान देते हैं, तो जैसे नोहा का फैमिली को बचाया गया था, वैसे ईश्वर हमारी फैमिली को भी हर विपत्ति से, हर संकट से, हर मुसीबत से बचाएंगे। ऐसा Psalm 91 verse 7 में लिखा है। This verse fits with the life of Noah because Noah and his family was saved through his prayers. नोहा के फैमिली को गॉड ने बचाया सिर्फ नोहा की प्रार्थनाओं के द्वारा, क्योंकि नोहा प्रार्थना करता था, उसकी वजह से वो तो बचा, उसका पूरा फैमिली बचाया गया। ऐसा एग्जाम्पल इब्राहिम का भी दिया है बाइबल में। He was also very righteous in the eyes of God and he was a very prayerful person. इब्राहिम जो था वो भी वंशज था नोहा का और वो वही बहुत प्रार्थना भरा जीवन जीता था, वो दिन रात प्रार्थना में लगाता था। He met God daily in prayers. और परमेश्वर से उसकी रोजाना मुलाकात होती थी प्रार्थना में। And he was chosen vessel of God. God chose him. And God used to talk with him daily in prayers. Sometimes in the night, God showed him stars of the sky and said, your generations will be blessed. यानी अब्राहम ने इतनी प्रार्थना करी कि परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और एक दिन परमेश्वर उसको तारे दिखाते हैं और कहते हैं कि तेरे वंशज जितने सारे होंगे, जितने आकाश में तारे हैं और जितने रेत में कण हैं। यानी गॉड इब्राहिम से कहते हैं, क्या तू तारों को गिन सकता है? तो कहते हैं नहीं। तो गॉड कहते हैं, इतने तेरे वंशज होंगे, जैसे हम तारों की गिनती नहीं कर सकते, रेत के कण की गिनती नहीं कर सकते, वैसे ही तुम्हारे आने वाले जनरेशन होंगे, तुम्हारे से बहुत सारे लोग उत्पन्न होंगे। ऐसा ब्लेसिंग इब्राहिम को गॉड ने दी थी। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 17 और 18 में लिखा है, गॉड गेव इब्राहिम अ सन, he called him Isaac, and the son was born to him in old age. And God fulfilled his promise. यानी परमेश्वर ने इब्राहिम से जो प्रॉमिस करा था कि तेरे वंशज हजार होंगे, करोड़ों की संख्या में होंगे, वो प्रॉमिस इन्होंने पूरा करा इजाक के थ्रू। और इब्राहिम को इजाक उत्पन्न हुआ उसकी ओल्ड एज में। ऐसा जेनेसिस 21 चैप्टर में लिखा वर्स 2 and 3 में, इब्राहिम बिकेम द फादर ऑफ नेशंस। और इब्राहिम के जो वंशज थे वो पूरी पृथ्वी पर हर कंट्री में फैल गए और इसलिए इब्राहिम को फादर ऑफ नेशंस कहा गया, यानी राष्ट्रों का पिता। जेनेसिस 17 में लिखा है वर्स 4 से 6 में, Even all around the world, if you see all the Jews, all the Christians, they call Abraham their father. यानी जितने भी इस वर्ल्ड में ज्यूज हैं, यहूदी हैं, जो ईसाई कौम है, वो सब इब्राहिम को अपना पिता मानते हैं और वो सब इब्राहिम से ही उत्पन्न हुए हैं। All the Jews and Christians in every country, they call Abraham as their father. And God called Abraham as father of nations. यानी परमेश्वर ने इब्राहिम को राष्ट्रों का पिता कह के पुकारा। यानी इस पूरी पृथ्वी पर जितनी भी कंट्रीज हैं, हर एक कंट्री में कहीं ना कहीं ज्यूज और क्रिश्चियंस तो होते ही हैं और वो सब अपना पिता किसे मानते हैं? इब्राहिम। वो सब इब्राहिम से ही उत्पन्न हुए, इब्राहिम की संतान है। इसलिए गॉड कहते हैं तुमसे इतने वंशज पैदा होंगे जिन्हें तुम गिन भी नहीं पाओगे। सेम वे इफ यू प्रे गॉड विल ब्लेस आवर फ्यूचर जनरेशंस। जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम की आने वाली जनरेशंस को ब्लेस करा, जब वैसे ही अगर हम प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर हमारे भी आने वाली जनरेशंस को ब्लेस करेंगे। ऐसे Psalm 112 वर्स 2 में लिखा है, जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसके आने वाले जनरेशंस तक ब्लेसिंग्स कैरी ऑन होती हैं। नाउ इफ यू रिमेंबर द लाइफ ऑफ जेकब, ही वाज अ स्ट्रगलर इन हिज लाइफ। जेकब का जीवन बड़ा ही अलग था बाकी लोगों से, क्योंकि उसने सारी जिंदगी स्ट्रगल करी थी और हर चीज उसको बड़ा स्ट्रगल करने के बाद मिलती थी। जेकब जो था वो बहुत कड़ी लड़ाई लड़ता था हर चीज को हासिल करने के लिए, और हर चीज को हासिल करने के लिए उसने बहुत बेहद मेहनत करी। He got his wife Rachel after 14 years of hard work. यानी जेकब को एक लड़की बहुत पसंद थी जिसका नाम था रेचल, और जब वो 14 साल उसके लिए मेहनत करता है लबान के घर, यानी जेकब का मामू होता है लबान, वो 14 साल उनकी नौकरी करता है, नौकरी चाकरी करता है, और उसके बाद जाके उसको उसकी वाइफ रेचल मिलती है, जो वो 14 साल उसको पाने के लिए मेहनत करता है। तो जेकब का जो जीवन था बड़ा ही स्ट्रगल भरा था,
उसे बहुत संघर्ष करा था। एंड ही गॉट हिज वाइफ विद ग्रेट डिफिकल्टी, और उसकी वाइफ जब उसे मिलती है तब उसके साथ धोखा हो जाता है, क्योंकि उसका जो अंकल होता है, मामू जो होता है लबान, पहले उसको अपनी दूसरी बेटी दे देता है ब्याह में। तो दोबारा से वो 7 साल काम करता है रेचल को हासिल करने के लिए। दिस इज रिकॉर्डेड इन जेनेसिस चैप्टर 29 दैट हाउ ही गॉट हिज वाइफ रेचल फ्रॉम हिज अंकल. His uncle Laban deceived him and took away all the animals also. और उसका अंकल जो था लबान, जो उसका मामू था, वो उसको दोबारा धोखा देता है, धोखे से सारे अच्छे एनिमल्स उसे ले लेता है, क्योंकि अंकल लबान जो होता है उसने जेकब को अपने पास रखा होता है नौकर बना के अपने जानवरों की देखभाल करने के लिए। तो सारे जो अच्छे जानवर होते हैं, हेल्थी जानवर होते हैं, वो सारे उसे धोखे से ले लेता है। ऐसा जेनेसिस चैप्टर 30 में लिखा है, विच मीन्स एवरी टाइम जेकब फेस्ड विद डिसेप्शन, यानी जेकब को हमेशा किसी न किसी ने डिसीव करा, उसे हमेशा अपनी लाइफ में धोखा मिला। एवरी टाइम ही वाज डिसीव्ड बाय पीपल बट स्टिल ही वाज अ प्रेयरफुल पर्सन, यानी उसके साथ हमेशा बुरा हुआ लेकिन फिर भी उसने प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा यहोवा गॉड से प्रार्थना करता था। एंड ही यूज्ड टू टॉक विद गॉड, एंड गॉड यूज्ड टू स्पीक टू जेकब थ्रू ड्रीम्स एंड विजन्स, यानी परमेश्वर जेकब से बातें करते थे ड्रीम्स के थ्रू, विजन्स के थ्रू। यानी परमेश्वर कई बार उसको ड्रीम्स दिखाते थे, कई बार उसको नजारे दिखाते थे, दर्शन दिखाते थे, विजन्स दिखाते थे। एंड वंस गॉड शोड हिम अ स्टैircase टू हेवन and where angels appeared before him, and later on he saw the vision of God also. परमेश्वर ने एक बार उसको स्टेयरकेस दिखाई, एक सीढ़ी दिखाई जो कि स्वर्ग तक जा रही थी, जहां उसने बहुत सारे एंजल्स देखे और फिर लास्ट में गॉड के दर्शन किए। दिस इज रिकॉर्डेड इन जेनेसिस चैप्टर 20 verse 12 and 13. Though he was deceived by people, but God blessed him in double measures. इन जेकब ने हर जगह धोखा खाया, हर इंसान ने, हर लोगों ने उसको धोखा दिया, लेकिन गॉड ने हमेशा उसको ब्लेस करा, यानी गॉड ने जेकब से प्रेम करा। बाइबल बताती है जेकब का एक भाई भी था जिसका नाम था इजाऊ, लेकिन बाइबल बताती है गॉड ने जेकब से ज्यादा प्रेम किया, और जबकि उसको हर जगह धोखा मिलता था। एंड हिज लाइफ स्टॉक्स इंक्रीज टू मैनी, और परमेश्वर ने उसको विजडम दिया जिसके जरिए वो अपने एनिमल्स को इंक्रीज कर पाया। एंड सिमिलर थिंग इज गोइंग टू हैपन विद यू इफ यू हैव अ प्रेयरफुल लाइफ। अगर आपका जीवन प्रार्थना से भरा है तो जैसे जेकब को गॉड ने ब्लेस किया, आपको भी ब्लेस करेंगे। चाहे दुनिया आपको धोखा दे, डिसीव करे, आपके साथ कोई चाल चले, गेम खेले, कॉन्स्पिरेसी खेले, आपको हर जगह चारों तरफ से धोखा मिले, अपने अपने लोगों से, अपने चाहे परिवार के लोग हैं, चाहे कोई कलीग है, कोई भी है, आपको जगह जगह धोखा मिलता है, लोग आपको चाहे डिसीव करे, बट गॉड विल ऑलवेज ब्लेस यू एज ही ब्लेस्ड जेकब. The Bible says, though people may be against us, but God is going to bless us. चाहे पूरी दुनिया के खिलाफ हो जाए, लेकिन God आपको हमेशा bless करेंगे. There's a beautiful verse given in the book of Romans. If God is for us, who can be against us? यानी यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो मनुष्य मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 31 में लिखा है। तो चाहे जेकब की तरह अगर आपके साथ भी धोखा हो जाता है, अगर लोग आपको धोखा देते हैं, डिसीव करते हैं, बेईमानी करते हैं, अगर आपका हक कोई मार रहा है, तो याद रखिए गॉड इज विद यू and he is going to bless you the way he blessed Jacob. If you remember the story of Joseph, he was also a very prayerful person. Joseph जो था, यूसुफ, वो भी बहुत प्रेयर करता था, and he used to talk with God, and God used to give message to him through dreams. यानी परमेश्वर जोसेफ जो था उससे वो ड्रीम्स के थ्रू बातें करते थे, और जोसेफ को एक स्पेशल गिफ्ट मिली थी ड्रीम्स को इंटरप्रेट करने की। यानी लोगों को जब ड्रीम्स आते थे तो जोसेफ के पास जाते थे और उनके ड्रीम्स का वो मतलब बताता था। He was gifted with a special gift to interpret dreams. His brothers betrayed him. और जोसेफ के जो भाई थे उससे नफरत करते थे, उससे जलते थे, and they sold him as a slave. But God raised his position from prison to be the next prime minister of Egypt. यानी जोसेफ के भाई उससे इतना नफरत करते हैं, उसको बेच देते हैं गुलाम बना के, जहां फिर वो आगे चल के जेल भी चला जाता है इजिप्ट में। लेकिन परमेश्वर ने कोई और योजना बनाई थी। उसके भाई सोचते हैं हमने इसका विनाश कर दिया है, इसको नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया है, लेकिन गॉड ने उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया इजिप्ट का। This is written in Genesis chapter 41 verse 41. No matter people will pull you back, people will try to harm you. यानी लोग आपको कितना भी नुकसान पहुंचाएं, आपको हार्म करने की कोशिश करें, तो लोग सोचेंगे आप नष्ट हो गए, तबाह हो गए, आपका विनाश हो गया। But God has a position for you in mind. He is going to bless you. लेकिन परमेश्वर ने आकर, आप बहुत ज्यादा प्रार्थना भरे जीवन बिताते हैं, बहुत धार्मिक जीवन बताते हैं, परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर को हमेशा ऊंचाई पर रखते हैं, गॉड का पोजीशन अपने आगे रेस करते हैं, गॉड के आगे सिजदा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, परमेश्वर के साथ एक संबंध रखते हैं, उसके साथ जीवन बिताते हैं प्रार्थना में,
तो परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर उठाएंगे। चाहे लोग आपको कितना गिराएं, आपको कितना नष्ट करने की, तबाह करने की, मारने की भी कोशिश करेंगे, जोसेफ की तरह। The Bible says in the book of Psalm 75 chapter verse 6 and 7, elevation comes neither from east or west but comes from the Lord. यानी हमारा जो एलिवेशन होता है, हमें जब परमेश्वर ऊंचा उठाते हैं तो वो इधर उधर से नहीं आता, किसी इंसान के जरिए से नहीं आता, केवल परमेश्वर के जरिए से आता है। यानी हम सोचते हैं जब बड़ी पोजीशंस पे आ जाते हैं, किसी बड़ी रैंक पे आ जाते हैं, तो हमें लगता है वो हमारे बलबूते पे हुआ है या किसी इंसान की मेहरबानी है, बट ये गलत है। इंसान की जब पोजीशन रेज होती है, जब गॉड उसे ऊंचा उठाते हैं, एलिवेट करते हैं, तो केवल वो परमेश्वर की तरफ से ही होता है, किसी मनुष्य की वजह से नहीं। God has got the power to elevate us, to raise our position, to raise our status. हमारी जो पोजीशन होती है, जो स्टेटस होता है, उसे केवल परमेश्वर ही ऊंचा उठा सकते हैं, जैसे उन्होंने जोसेफ के साथ किया। उसके भाइयों ने उसको गिराने की कोशिश करी, उसे बेहद नफरत करी, उसे मारने की भी कोशिश करते हैं, उसे बेच भी देते हैं गुलाम बना के, लेकिन परमेश्वर उसका पोजीशन को रेज कर देते हैं। इफ गॉड हैज डिसाइडेड टू ब्लेस यू, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग ब्लेस्ड। अगर परमेश्वर ने ठान लिया कि आपको ब्लेस करना है, आपसे आपकी ब्लेसिंग कोई भी नहीं छीन सकता। Joseph, when became the prime minister of Egypt, saved the entire Jewish community and also Egyptians. यानी कि जब जोसेफ प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो इजिप्ट में और कनान के देश में बहुत बड़ा फैमिन आता है, वहां सूखा आता है, अकाल आता है, और जोसेफ की वजह से ही वहां के लोग बच पाते हैं। वहां भूखमरी फैल जाती है, वहां के लोग भूख में मर रहे होते हैं, वहां के सारे अनाज जो होती है, क्रॉप्स जो हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, वहां काल पड़ता है और दोबारा क्रॉप्स नहीं उगते, सूखा पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो लोग सब जोसेफ से हेल्प मांगने आते हैं और जोसेफ को ही श्रेय जाता है उन सबकी जान को बचाने का, इजिप्शियंस की भी और ज्यूइश कम्युनिटी की भी। Now this is recorded in Genesis chapter 47, how Joseph saves the life of Jews and Egyptians from the famine. He fed hungry people. He saved his community from perishing. यानी जोसेफ जो होता है भूखों को सहारा देता है, क्योंकि वहां अकाल आ जाता है और वहां क्रॉप सड़ जाते हैं, तो वहां पे क्रॉप्स नहीं उग पाते क्योंकि वहां बरसात नहीं होती, बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से फैमिन आ जाता है और जेकब को हिश्रे जाता है उन भूखों को खाला खिलाने का, ज्यूइश कम्युनिटी को। So he saved his entire community from perishing. यानी गॉड ने जोसेफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसका पोजीशन इतना रेस कर दिया कि उसने पूरी की पूरी ज्यूइश कम्युनिटी को तबाह होने से बचाया। Similarly, you know, it can happen with you also if you are leading a prayerful life. अगर आप प्रार्थना भरा जीवन जीते हैं, आप सिर्फ अपनी फैमिली को नहीं बचाते नोहा की तरह, बल्कि अपनी पूरी कम्युनिटी को बचाने वाले बनते हैं। You can also save your community from perishing if you are leading a prayerful life. यानी अगर आप प्रार्थना भरा जीवन जीते हैं, आप सिर्फ ना तो अपने फैमिली को बचाते हैं, अपनी पूरी कम्युनिटी को बचाने वाले बन जाते हैं। गॉड कैन यूज यू फॉर बिग पर्पस एंड बिग प्लान्स। यानी परमेश्वर आपको अपने प्लान्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। यू विल बी ब्लेस्ड, यू विल बी ब्लेस्ड इन द कंट्री, यू विल बी ब्लेस्ड इन द सिटी। यानी बात बताती है कि आप अपने देश में, अपने शहर में ब्लेसड माने जाएंगे यदि आप प्रार्थना भरा जीवन जीते हैं। अगर आप ऐसा जीवन जीते हैं जो प्रार्थना से भरा है, यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, तो आप आशीषित किए जाएंगे अपने देश में, अपने राज्य में। The Bible says you will be blessed in your city, you will be blessed in your country. This is recorded in Deuteronomy chapter 28 verse 3. Now if you remember the story of Moses, he was also a very prayerful person. यानी मूसा जो था वो भी बहुत prayerful person था और उसके जीवन में परमेश्वर ने इतने आश्चर्य कर्म करे कि मूसा का नाम रिकॉर्ड हो गया। यानी जितने परमेश्वर ने साइंस और वंडर्स दिखाए मूसा के जमाने में, आज तक वैसे नहीं हुए। परमेश्वर ने जितने आश्चर्यचकित काम करे मूसा के टाइम में, आज तक वैसे कार्य नहीं हुए। Moses was a prayerful person. He was chosen one, though other children died, but Moses was saved from water. यानी जब मोसेस पैदा होता है तो इजिप्ट में जो वहां का राजा होता है फारो, वो वहां के ज्यूइश बेबीज को मार रहा होता है, लेकिन मूसा की जान बचाई जाती है। और बचाने वाला कौन होता है? फारो की डॉटर। यानी जो फारो बाकी बच्चों को मार रहा होता है, उसी की अपनी बेटी मूसा की जान बचा लेती है पानी से मरने से उसको बचाती है। और मोसेस का मतलब होता है सेव फ्रॉम वाटर, यानी पानी में मरने से बचाया गया, ये मूसा का मतलब होता है। He was chosen one, he was raised in the palace of Pharaoh. और जबकि वो ज्यूइश बच्चा होता है, यहूदी बच्चा होता है, लेकिन उसकी परवरिश फारो यानी इजिप्ट के राजा के पैलेस में होती है, ऐसा एक्सोडस चैप्टर 2 वर्सेस 5 और 10 में लिखा है। But God had a different plan for Moses. God took him away from Egypt when he killed a bunch of Egyptian. एक बार क्या होता है, मूसा से एक इजिप्शियन की मौत हो जाती है, यानी मूसा एक इजिप्शियन को मार देता है, तो परमेश्वर उसे इजिप्ट से दूर ले जाते हैं। अगर मूसा जब इजिप्शियन को मारता है, वो फारो को पता चलता तो मूसा को मरवा देता कि आपने ज्यूइश होकर
एक इजिप्शियन आदमी की जान लिए तो उसको सजाए मौत मिलती, तो परमेश्वर मूसा को बचाने के लिए इजिप्ट से बाहर ले जाते हैं। एक्सोडस चैप्टर 2 में लिखा है। और जहां वो एक प्रार्थना भरा जीवन जीता है, उसकी शादी भी होती है, उसका बेटा भी होता है, और फिर वहां पे वो प्रेयरफुल लाइफ जीता है और वो इतनी दुआएं करता है, परमेश्वर उसको वापस इजिप्ट में लेकर आते हैं एक लीडर बना के। There he lived in isolation, he lived a prayerful life. And God appeared to him in burning bush. और उसके बाद परमेश्वर उसको नजर भी आता है जलती हुई झाड़ियों में, और मुझसे हैरान रह जाता है कि झाड़ियों में आग लगी है लेकिन वो जल क्यों नहीं रही? Because God was present in the burning bush. And God revealed his plan to Moses that Moses is going to bring the people of Israel out of the land of slavery. यानी कि गॉड मूसा पे रिवील करते अपना प्लान कि तू यहूदियों को बचाएगा और उनके जो दासत्व भरा जीवन जी रहे थे, यानी जो यहूदी जाति थी वो दास बन के जी रहे थे इजिप्शियंस के, तो गॉड उसको कहते हैं कि तुम उन सबको लैंड ऑफ स्लेवरी से निकाल के वापस अपने इजराइल लेके जाओगे। So Moses brought the people of Israel out of the land of slavery. He brought them back to their own land. And this is recorded in Exodus chapter 12 verses 31 to 33. Same way it is going to happen with you, that you will bring the people out of slavery, out of their bondages. यानी उसी तरह से न्यू टेस्टमेंट में लिखा है, जब हम प्रार्थना भरा जीवन जीते हैं तो हम बहुत सारे लोगों के छुटकारे का कारण बनते हैं। यानी बहुत सारे लोगों को हम दास्तव में से निकालेंगे, उनके स्लेवरी से निकालेंगे, उनके बॉन्डेज से निकालेंगे। यानी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी ना किसी बंधन में बंध जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों का हम छुटकारे का कारण बनते हैं। यदि हम प्रार्थना भरा जीवन जीते हैं तो लोग कई तरह के बॉन्डेजेस ने पकड़ा होता है, कई तरह के बंधन होते हैं जिनमें लोग कैद हो जाते हैं। तो जब हम एक प्रेयर भरा जीवन जीते हैं, प्रार्थना भरा जीवन जीते हैं, तो कई लोगों के हम छुटकारे का कारण बनते हैं, और कई लोग अपने बंधनों से आजाद होते हैं, और कई लोग स्लेवरी से आजाद होते हैं, दासत्व से आजाद होते हैं, उनको छुटकारा मिलता है हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा। ऐसा गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 1 में लिखा है। So if you lead a prayerful life, remember you are becoming a blessing for others. अगर आप एक प्रार्थना भरा जीवन जीते हैं तो हमेशा याद रखिए आप दूसरे के लिए ब्लेसिंग बन रहे हैं। आप कई लोगों के जीवनों को बदल देते हैं, और कई लोगों के जीवन में आप ब्लेसिंग्स लेके आते हैं, कई लोगों के जीवन में आप छुटकारा लेके आते हैं, चंगाई लेकर आते हैं, यदि आप प्रार्थना भरा जीवन जीते हैं। दाऊद, अगर उसकी कहानी आपको याद है, he was also a prayerful person. यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ फायदे, यानी जब हम एक प्रार्थना भरा जीवन जीते हैं तो हमारी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स आती हैं और कितने तरह के मुसीबतों से, बीमारियों से, हर तरह के बंधनों से हम आजाद हो जाते हैं, एक आजादी भरा जीवन जीते हैं। और जब आप एक प्रार्थना भरा जीवन जीते हैं, ना सिर्फ आप अपने परिवार को बचाते हैं बल्कि अपने शहर को बचाते हैं, अपने देश को बचाते हैं, अपनी कम्युनिटी को, अपनी जाति को बचाने के आप लायक बनते हैं। God made David the king of Israel from being a shepherd. यानी दाऊद जो होता है वो शेपर्ड होता है, वो गडरिया होता है, परमेश्वर उसको उसकी पोजीशन रेज करके उसको इजराइल का राजा बना देते हैं। ऐसे 2 Samuel chapter 5 verse 3 में लिखा है, and God made him ancestor of Jesus. यानी कि दाऊद जो था उसी से जीसस भी निकले थे, उसके जो आगे की जो जनरेशंस होती हैं वहां से उत्पन्न हुए थे यीशु मसीह। God made him ancestor of Jesus also. This is written in Romans chapter 1 verse 3 that Jesus was from David's line. यानी जो डेविड के आने वाले जनरेशंस होते हैं उसमें से एक यीशु मसीह भी हुए थे, तो यीशु मसीह उन्हीं से उत्पन्न हुए थे। तो गॉड ने डेविड को इतनी आशीष दी, इतना ब्लेस करा कि वो जीसस के पूर्वज बन गए। डेविड प्रेड डेली, ही रोट इवन साम्स, यानी दाऊद जो था वो रोजाना प्रार्थना करता था, और कई बार वो रात में भी प्रार्थना करता था और ईश्वर को दिन रात याद करता था, उनके साथ समय बिताता था और ईश्वर की स्तुति करता था, उनकी वंदना करता था। और ईश्वर से उसने इतनी प्रार्थनाएं करी कि उसने साम्स लिख डाले, उसने सॉन्ग्स ऑफ प्रेज लिखे, यानी ईश्वर की स्तुति में उसने गीत लिख डाले जिन्हें हम साम्स कहते हैं। नाउ करीब अगर आप बाइबल देखिए उसमें 75 साम्स ऐसे हैं जो कि दाऊद ने खुद लिखे हैं परमेश्वर की स्तुति में, उसकी आराधना में। इफ यू प्रे गॉड इज गोइंग टू रेज योर पोजीशन एंड यू विल बी बिलवड ऑफ गॉड। यानी दाऊद जो था वो गॉड का बिलवड था। बाइबल में लिखा है कि गॉड ने दाऊद से बहुत प्रेम करा, और इतना प्रेम करा कि गॉड उसको अपना बिलवड कहते थे। यानी दाऊद जो था वो गॉड का सबसे प्रिय दास था। और एक जगह गॉड कहते हैं डेविड इज अ मैन हुज हार्ट इज आफ्टर गॉड, यानी दाऊद का जो दिल है वो हमेशा परमेश्वर के पीछे जाता है, और दाऊद हमेशा परमेश्वर को ढूंढता है, उसे खोजता है, उन्हें सर्च करता है, और दाऊद का जो दिल है वो हमेशा परमेश्वर की ओर लगा रहता है। तो इसलिए दाऊद को गॉड कहते हैं अपना सबसे प्रिय सेवक। ऐसा एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 22 में भी लिखा है। तो यदि आप प्रार्थना भरा जीवन जीते हैं तो परमेश्वर के आप बिलवड बन जाते हैं, यानी परमेश्वर के आप प्रिय बन जाते हैं, और परमेश्वर दाऊद की तरह आपसे प्रेम करते हैं और कहते हैं कि मेरा बिलवड है, दिस इज माई बिलवड पर्सन, दिस इज माई बिलवड सन।
और अगर हम माता मरियम यानी मदर मैरी की कहानी याद करें, शी वॉज ऑल्सो वेरी प्रेयरफुल वुमन, यानी उन्होंने भी सारा जीवन प्रेयर में, प्रार्थना में बिताया था माता मरियम ने। एंड शी वॉज अ चोजन वन, शी वॉज चोज टू बी द मदर ऑफ जीसस, यानी कि यीशु मसीह यानी जो गॉड के बेटे हैं, जो सन ऑफ गॉड है, उनकी माँ बनने का उनको गॉड ने सौभाग्य दिया। ऐसे लूक चैप्टर 1 वर्स 28 में लिखा है कि मरियम जो थी वो सारी स्त्रियों में से चुनी गई थी, यानी पृथ्वी पर जितनी लेडीज थी, गॉड ने सबसे ज्यादा धर्मी जिसको पाया माता मरियम को, और उन्हें मौका दिया ईश्वर की यानी यीशु मसीह की मां बनने का। एंजल गेव हर मैसेज एंड ब्रॉट ग्रीटिंग्स टू हर। और अगर आप ये सारी कहानी पढ़ सकते हैं लूक चैप्टर 1 में, जहाँ पे फरिश्ता गैब्रियल मदर मैरी को अपीयर होते हैं उसके सामने, उसको दर्शन देते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपको सौभाग्य मिलेगा परमेश्वर की संतान को जन्म देने का। ऐसा लूक चैप्टर 1 वर्स 26 से 38 में लिखा है। सो शी ऑल्सो लेड अ वेरी प्रेयरफुल लाइफ। मदर मेरी ने प्रार्थना भरा जीवन जिया था, धार्मिक जीवन जिया था, और इसलिए परमेश्वर ने उनको सारी स्त्रियों में से चुना और उन्हें ईश्वर की माता बनने का सौभाग्य दिया। एंड यू टू प्रे डेली एंड विल बी द चोजन वन ऑफ गॉड। अगर आप मदर मेरी की तरह, अगर हम एक प्रेयर भरा जीवन, प्रार्थना भरा जीवन बिताते हैं, तो हम भी परमेश्वर के प्रिय बन जाते हैं, यानी बिलवड बन जाते हैं। एंड द बाइबल सेज नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड, यानी जो फरिश्ता जब माता मरियम को अपीयर होता है तो वो उनसे कहते हैं परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि मरियम कहती है मैं तो वर्जिन हूं, कुंवारी हूं, कैसे होगा। तो कहते हैं परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यानी जब हम बहुत प्रार्थना भरा जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्यचकित काम करते हैं, और ऐसे काम करते हैं जो कि मनुष्य के बस के नहीं होते, जो कि मनुष्य की निगाह में बिल्कुल ही असंभव होते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे चमत्कार करते हैं जिन्हें कोई इंसान नहीं कर सकता, और जिनके लिए कहा जाता है कि इंसान के लिए उसके बस का है ही नहीं। दिस इज इम्पॉसिबल विद मैन बट एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। यानी हमारे जीवन में जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। और जब हम प्रार्थना भरा जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसे काम करते हैं जो कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होते हैं, लेकिन परमेश्वर की निगाह में ये कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और हर मुश्किल से मुश्किल काम परमेश्वर कर सकते हैं यदि हम एक प्रार्थना भरा जीवन जीते हैं। ऐसे लूक चैप्टर 1 वर्स 37 में लिखा है, एंड यू नेवर नो व्हाट प्लान गॉड हैज फॉर योर लाइफ। यानी आप नहीं जानते कि परमेश्वर की आपके लिए क्या योजना है। यदि आप प्रार्थना भरा जीवन जीते हैं तो आपके लिए परमेश्वर बड़े बड़े काम करेंगे, जैसे मदर मैरी के लिए करे, और असंभव चीजों को भी संभव कर डालेंगे। ज़करिया was a prayerful person. He was a priest. यानी ज़करिया जो था वो एक प्रीस्ट था, वो महायाजक था, and he was blessed with a son called John the Baptist. और ज़करिया और उसकी वाइफ एलिजबेथ बहुत वृद्ध अवस्था में हो जाते हैं, बहुत ओल्ड हो जाते हैं, एजेड हो जाते हैं, और तब परमेश्वर उनको संतान देते हैं जिसे बपतिस्मा यूहन्ना नाम कहते हैं, यानी जॉन द बैप्टिस्ट। एंड they were blessed with a child in their old age, ऐसे लूक चैप्टर 1 वर्स 13 और 14 में लिखा है। फॉर गॉड एज इज नो बार, यानी परमेश्वर के लिए उम्र भी एक कोई रुकावट नहीं कर सकती। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बाइबल में जहां लोगों ने अपनी ओल्ड एज में बेबीज को जन्म दिया, वृद्ध अवस्था में बच्चों को जन्मा, और यही सीख हमें इसी से यही सीखने को मिलता है कि एज इज नो बार फॉर गॉड। यानी परमेश्वर की निगाह में एज यानी उम्र वो कभी भी बाधा नहीं बन सकती। यानी परमेश्वर ने अगर किसी को ब्लेस करना है तो वो उसकी उम्र नहीं देखते। जब परमेश्वर किसी पे आशीष उंडेलते हैं तो कभी भी उसकी एज, उसकी उम्र नहीं देखी जाती। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इब्राहिम, सारा है, जैसे ज़करिया है, एलिजबेथ है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स इन द बाइबल वेयर पीपल वर ब्लेस्ड इन देयर ओल्ड एज। सो एज इज नो बार फॉर गॉड, एंड एज आई सेड नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द आईज ऑफ गॉड। यानी गॉड जब किसी को ब्लेस करते हैं उसकी वो एज नहीं देखते। अगर आपने एक प्रेयरफुल लाइफ जी है, प्रार्थना भरा जीवन जी है, तो परमेश्वर आपको किसी भी एज में ब्लेस कर सकते हैं, चाहे आपकी बहुत एज ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर कभी भी आपको आशीष दे सकते हैं। और एक बहुत अच्छी वर्ड्स बाइबल में गॉड ने कही है, इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी सेज द लॉर्ड। यानी परमेश्वर कहते हैं क्या कोई ऐसा काम है जो मेरे लिए मुश्किल है, क्या कोई ऐसा काम है जो मेरे लिए असंभव है। ऐसे यिर्मयाह चैप्टर 32 वर्स 27 में गॉड कहते हैं। हन्ना की भी स्टोरी कुछ ऐसी थी, उसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। शी वॉज ऑल्सो प्रेयरफुल वुमन एंड शी बिकेम द मदर ऑफ द प्रॉफिट सैमुअल। यानी हन्ना जो थी वो भी बहुत प्रेयरफुल लेडी थी, प्रार्थना करती थी, काफी उम्र की हो चुकी थी, ओल्ड एज में उसने प्रॉफिट सैमुअल को जन्म दिया था। ऐसे फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 1 वर्स 20 में लिखा है, सो एज इज नो बार एज आई सेड। सिमियन और एना की अगर हम स्टोरी याद करें तो न्यू टेस्टमेंट में जब जीसस बॉर्न होते हैं तो वो दोनों भी बहुत ओल्ड हो जाते हैं, और उन्हें भी परमेश्वर मौका देते हैं यीशु मसीह के दर्शन करने का। Simeon, Anna, they were old people and they used to pray in the temple every day and they were in their old age.
When Jesus was born, God gave them an opportunity to see the face of God. यानी सिम्योन और एना जो होते हैं वो भी बहुत ओल्ड हो जाते हैं और दिन रात वो टेम्पल में रहते हैं और गॉड की सेवा करते हैं और वहां पे प्रार्थना करते हैं। और जब यीशु मसीह का जन्म होता है तो उनके पेरेंट्स उनको जब टेम्पल में लेके जाते हैं तो सिम्योन को और एना को गॉड मौका देते हैं जीसस के दर्शन करने का। ऐसे लूक चैप्टर 2 वर्स 22 से 40 में लिखा है, which means they led a prayerful life। यानी सिम्योन एना ने प्रार्थना भरा जीवन बिताया था और उसी का इनाम उनको गॉड देते हैं कि मृत्यु से पहले उनको इतनी बड़ी आशीष मिलती है कि वो यीशु मसीह को देखते हैं बेबी जीसस के रूप में और प्रभु यीशु का वो दर्शन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना भरा जीवन जिया था। तो मृत्यु से पहले उनको ये बहुत बड़ा वरदान मिलता है और यीशु मसीह का चेहरा वो देखते हैं। You too lead a prayerful life and God is going to bless you in every sphere। जब आप एक प्रार्थना भरा जीवन जीते हैं तो हर स्पेयर में, हर एरिया में गॉड आपको ब्लेस करते हैं। He will raise you। And the Bible says, whosoever humble before God, God is always going to raise a person। यानी बाइबल बताती है आप जितना अपने आप को गॉड के आगे हलीम करते हैं, हम्बल करते हैं, उतना ही परमेश्वर हमारा स्टेटस बढ़ाते हैं, ऊंचा करते हैं, हमें रेस करते हैं लोगों के आगे। ऐसे मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 12 में लिखा है, that he who humbles himself will be exalted। यानी जो अपने आप को हलीम करता है परमेश्वर के आगे, ईश्वर के आगे, तो परमेश्वर हमेशा उसको ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, उसको ऊंचा उठाते हैं। और अगर आप प्रार्थना भरा जीवन जी रहे हैं, एक हम्बल लाइफ जी रहे हैं, एक धार्मिक जीवन जी रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको हमेशा ऊंचा उठाएंगे। No one knows, no eye has ever seen, no ear has ever heard, no heart has ever conceived what plans God has for those who love him। यानी कि परमेश्वर ने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई हैं अपने प्रिय लोगों के लिए, अपने धार्मिक लोगों के लिए, जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। परमेश्वर के पास बहुत सारे प्लान्स हैं। तो बाइबल कहती है ऐसे ऐसे प्लान्स हैं जो किसी आंख ने नहीं देखे, जो किसी कान ने नहीं सुने, जो किसी दिमाग ने कभी इमेजिन नहीं करा होगा। इतने सारे प्लान्स परमेश्वर ने उन लोगों के लिए बनाए हैं जो उन्हें पूजते हैं, जो प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। ऐसा 1 कोरिन्थियन चैप्टर 2 वर्स 9 में लिखा है, All things work together for the good of those who have been called according to his purpose। यानी सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के बुलाए गए हैं। यानी यदि आप परमेश्वर के बुलाए गए हो, यदि आप चोजन हो, आप परमेश्वर के चुने गए हो, अनॉइंटेड वन हो, परमेश्वर ने अगर आपको अभिषेक करा है, अगर आपको अपने लिए चुन लिया अपने कार्यों के लिए, तो सारी बातें मिलकर आपके लिए भलाई उत्पन्न करेंगी। यानी आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा, कभी हानि नहीं होगी, कभी कुछ अनहोनी नहीं होगी। तो लोग चाहे कितना कोशिश करें आपको हार्म करने की, आपको विनाश करने की, आपको नीचा गिराने की, लेकिन परमेश्वर आपको हमेशा संभाल के रखेंगे, आपको बचा के रखेंगे, क्योंकि आप बुलाए गए हैं परमेश्वर के कार्य के लिए, आप चुने गए हैं। आप बड़ी परमेश्वर ने सुयोजित तरीके से योजनाएं रखी हैं आपके लिए, आपको नॉइंट करा है, आपको चूज करा है, अभिषेक करा है, तो मनुष्य आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और परमेश्वर ने जितनी योजनाएं आपके लिए रखी हैं वो सारी की सारी पूरी होकर रहेंगी आपके जीवन में। I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us today, that how much we need to lead a prayerful life. Father God, I pray for all the viewers who are watching this video that you are going to bless each one of them, that you're going to help each one of us to live a life which is full of prayer. Father God, help us to pray daily. Help us to come close to you, to come in communion with you. Help us to pray night and day, to remember you all the time. And help us to give first priority to you in our lives. Father God, bless every viewer. We apply your holy blood to all the viewers. Help them to lead a holy life, a spiritual life, a life which is full of divinity, a life which is pleasing to God. We pray for all those who are seeking good health. Bless everyone with supernatural healing. Bless all those who are facing any kind of sickness, infirmities. Bless each one with good health. Bless all their organs, all their tissues. Bless every organ in their body so that they can receive the healing. Father God, we pray for all those who are seeking jobs. Bless everyone with a good job. Bless them with a good future. We pray for everyone who's appearing for the final exams. We pray for all those who are appearing for board exams, Father God. Bless all the children with good memory. Give them a sharp mind. Help them to learn the lessons well. Help them to get good marks, to write well in their exams, so that they can be blessed with a bright future. We pray for the middle-aged people, the elderly people, that are going to fulfill all the plans and dreams. Bless the work of their hands. Bless all their endeavors, Father God. We pray for the old, the aged, that you're going to bless them with good health and long life. Father God, we pray for all those who are deprived of every kind of blessing.
We pray for all those who are leading a lonely life. We pray for all those who are facing any kind of mental sickness or depression. Help them to come out of all their isolation and the loneliness. Help them to lead a good life, a social life. We pray for everyone who is facing any kind of lack in their lives. Fulfill all their plans and dreams and fulfill all the desires of their heart. We pray for all those who are orphans, widows, the underprivileged, that you're going to bless them with all their plans, that you're going to fulfill all their plans. Father God, we place all our desires at your feet, that you're going to fulfill all our prayers and petitions. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember that God is with you always, and always lead a prayerful life. Always lead a holy life. Come towards God. Take a step, and God will take many steps towards you. And God is going to bless you abundantly if you lead a prayerful life. Take care. Bye.